नमस्ते। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंटरनल मार्क्स की एंट्री सिस्टम में कैसे करना है। इंटरनल मार्क्स के लिए सबसे पहले हम rskmp.in पे लॉगिन करेंगे। जैसे मैं अपनी एक लॉगिन टेम्परेरी लॉगिन से लॉगिन करता हूँ। जैसे हम लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे 5/8 एनुअल एग्जाम का एक मेनू दिखेगा, जिसके अंदर अभी दो नई फंक्शनलिटी जो हमने ऐड करी है, इंटरनल मार्क्स एंट्री की और इंटरनल मार्क्स लिस्ट की। यहाँ से हम इस फंक्शनैलिटी का यूज़ करके हम एक लिस्ट निकालेंगे और उस लिस्ट पे मैनुअली पूरा नंबर देने के बाद उसकी एंट्री करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट कैसे जनरेट होती है। तो यहाँ पे हमने क्लिक करा लिस्ट पे। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये कार्ड सिस्टम में 3 लोग कर पाएंगे। 3 स्टेक होल्डर्स को हम लोगों ने ये कार्ड यहाँ पे सिस्टम में असाइन करना है। पहला है टीचर्स, स्कूल के टीचर्स या HM। जो स्कूल के टीचर्स हैं वो अपने स्कूल के मार्क्स की एंट्री कर सकते हैं। सेकंड है संकुल, वह संकुल जो उसका एग्ज़ाम संकुल था, जो एग्ज़ाम सेंटर के थ्रू स्कूल और संकुल का मैपिंग जो थी उसके थ्रू, वह संकुल जिसके अंदर वह स्कूल्स आते हैं, उन स्कूलों की एंट्री संकुल के लेवल पे भी की जा सकती है। थर्ड VRC अपने ब्लॉक के किसी भी स्कूल की यूडाइस कोड को डाल के उनकी एंट्रियां कर सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने वेरिफिकेशन में हायरार्की थी, वही हायरार्की हमने यहाँ रखी है। बस एक संकुल को भी हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड करा है, क्योंकि वह संकुल आपके लिए नॉमिनेटेड है आपके इंटरनल मार्क्स डालने के लिए। पर जो शिक्षक खुद सक्षम है, जिनके पास स्मार्टफोन है, प्रॉपर नेटवर्क है, वह अपने स्मार्टफोन से या उनके पास कोई सिस्टम है तो सिस्टम को यूज़ करके भी अपने मार्क्स खुद भी डाल सकते हैं। सबसे पहले मार्क्स डालने से पहले हम देखते हैं कि उसकी एक लिस्ट हमको यहाँ पे जनरेट करनी होगी। अगर कोई टीचर्स अपने लॉगिन से लॉगिन करेगा तो ये यूडाइस कोड इनेबल की जगह डिसेबल होगा और साथ में उनका जो यूडाइस कोड सिस्टम में मैप होगा वो यूडाइस कोड ऑटोमेटिक फिल होके आएगा और वो इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। मीन्स टीचर सिर्फ अपने स्कूल के ही बच्चों को देख सकते हैं, उनकी एंट्री कर सकते हैं। ऐसी अगर संकुल है, संकुल को यहाँ पे यूडाइस कोड डालने होंगे क्योंकि उनके पास मल्टीपल स्कूल्स असाइन है। बट अगर उनके अलावा वो किसी और यूडाइस कोड डालते हैं किसी दूसरे स्कूल का, तो वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आएगा। तो अगर नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आए तो डेफिनेटली दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपने जो यूडाइस कोड डाला है और जो आपने क्लास सेलेक्ट करी है उसमें कोई बच्चे वहाँ पे नहीं है, या आपने गलत यूडाइस कोड डाला है। सेम BRC के लॉगिन पे भी यही प्रोविजंस रहेंगे। अगर वो अपने ब्लॉक के अलावा कोई यूडाइस कोड डालता है तो उनको भी वहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज दिखेगा। अब यहाँ पे मैं एक टेम्परेरी एक यूडाइस कोड यहाँ पे मैंने डाल दिया है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली क्लास 5। टाइप क्या है? टाइप दो प्रकार के इंटरनल वर्क्स हमें इंटरनल मार्क्स देने हैं। पहला तो प्रोजेक्ट वर्क जो 0 से 40 के बीच में होंगे। दूसरा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए हमें बच्चों को कुछ ग्रेड भी देनी है जो मार्कशीट का पार्ट होंगी। ये चीज़ें मार्कशीट के अंदर इंटर होंगी। आप जैसे प्रोजेक्ट वर्क पे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे शो करना है। जैसे आप यहाँ शो करेंगे, यहाँ पे आपको एक मार्क्स की लिस्ट दिखेगी जिसमें आपको बच्चे की समग्र ID वाइज एक लिस्ट होगी जिसका एक ऑर्डर है। वही ऑर्डर आपको एंट्री फॉर्म में भी रिप्लिकेट होगा। मीन्स इसे ही का मिरर फॉर्म आपका एंट्री फॉर्म है। तो अगर आप इस फॉर्म में ही एंट्री करेंगे तो एंट्री करते समय आपको असुविधा नहीं होगी। आप ऑर्डर वाइज एंट्री करते चले जाएंगे और सही एंट्री होगी। अगर आप किसी और फॉर्मेट को यूज़ करते हैं, आपने खुद का फॉर्मेट बनाया है, अगर उसमें बच्चे ऊपर नीचे होंगे एंट्री करते समय, अगर हम उनकी एंट्रियां करेंगे तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी भी होगी और चांसेस हैं कि हम किसी दूसरे बच्चे की एंट्री किसी दूसरे बच्चे में डाल दें। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि सिर्फ 4 बच्चे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे गलती होने की संभावना कम है। बट जहाँ पे 30-35 उससे ज़्यादा बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो वहाँ ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी कि आप मार्क्स की प्रॉपर एंट्री नहीं कर पाएँ। इसलिए आप बेस्ट है कि पहले एक लिस्ट यहाँ से आप निकाल लें। इस लिस्ट का आप प्रिंट आउट निकाल लें। प्रिंट आउट निकालने के बाद इन बच्चों के मार्क्स की जो मैंने यहाँ पे ऊपर प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा, गणित, पर्यावरण और 8 क्लास के लिए 6 हैं, 5 क्लास के लिए 5 सब्जेक्ट हैं, उनकी आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। एंट्री करके एक बार टैली कर लेना है कि हमने सही एंट्री इसमें सिस्टम अपनी पेपर सीट में लिखी है। उसके बाद उसमें आपको प्राचार्य या प्रधानाध्यापक की साइन कर लेने हैं। जैसे ये फाइन आपका
सीट साइन हो जाती है, उसके बाद फिर आपके पास ऑप्शन हैं कि आप उसकी एंट्री खुद कर लें। आपको लगता है कि आपके पास वो स्मार्टफोन या वो सुविधाएं नहीं है तो आप अपने संकुल पे जाके इसकी एंट्रियां करा लें। अगर वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो वीआरसी से आप कोऑर्डिनेट करके अपनी एंट्रियां सिस्टम में वीआरसी के माध्यम से भी करा सकते हैं। यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम संकुल है उसका भी हम लोगों ने नीचे डिटेल दे रखा है, जिससे आपको ईजी होगा कि आपका संकुल कौन सा है, क्योंकि यही संकुल सिर्फ आपके स्कूल को ओपन कर पाएगा। बाकी और कोई जो आपके फिजिकल संकुल हैं, हो सकता है वो आपका एग्ज़ाम संकुल ना हो, तो वहाँ पे वो एंट्रियाँ नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप सिर्फ इस संकुल से या अपने वीआरसी से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसी प्रकार को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए भी यहाँ पे हमें सिस्टम में ग्रेड डालनी है बच्चों की, यहाँ पे हमें मार्क्स नहीं देना है। तो सह शैक्षिक क्षेत्र में अंदर 5 और व्यक्तिगत सामाजिक गुण के अंदर 6 हेडर्स हैं हमारे पास। इन हेडर्स पे हर बच्चे की हमें यहाँ पे ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग का क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे हमने ग्रेडिंग सिस्टम को भी पूरा बताया है कि अगर 85% से ऊपर है तो हम उसको A+ मानते हैं। मीन्स इसको वाइस वर्सा देखेंगे तो A+ मीन्स 85 एंड एबव किसी के मार्क्स हैं, आप उसको 85 से ऊपर देना चाहते हैं तो उसको आप A+ देंगे। ऐसी A 76 to 85 है, B+ 66 to 75 है, 56 to 65 में B आता है, C+ 51 to 55 है, C 46 to 50 है, और जो लास्ट है वो D है 33 to 45 जो बाउंड्री मार्क्स है। उसके नीचे अगर आता है तो हमें F देना है, जिसका मतलब फेल है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेड ही लिखनी है। ग्रेड लिख के आप एक बार क्रॉस टैली करके इसको साइन करके अपने प्राचार्य से या अपने प्रधान अध्यापक से आप साइन करा के इसको रख लेंगे टीचर्स। और अब प्रधान अध्यापक की भी ड्यूटी है कि वो इसकी मार्क्स की एंट्री सिस्टम में करे, या अपने संकुल से कराए या अपने बीआरसी से कराए। इसके लिए क्या करना, अगर प्रधान अध्यापक खुद या कोई एंट्री करना चाहता है तो एंट्री कैसे होगी वो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैं प्रोजेक्ट वर्क की एंट्री पे जाता हूँ, तो जैसे ही मैंने एंट्री पे गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने एक ही कोड यहाँ पे अपना एक टेम्परेरी दे रखा है, उसको मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने शो कर दिया। जैसे शो करा तो जो ऑर्डर में हमें लिस्ट दिख रही थी उसी ऑर्डर में हमको यहाँ पे एंट्री फॉर्म दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री फॉर्म का ऑर्डर भी वही है। यहाँ पे हमें पूरे की पूरी एंट्रियाँ बच्चों की जो हमने वहाँ डाली थी वही यहाँ डाली है। अगर वो प्रॉपर तरीके से हमने लिस्ट फिल कर ली है तो बहुत ईजी होगा यहाँ डालना, क्योंकि हर एक बच्चे के आगे हमें 5 सब्जेक्ट की एंट्रियाँ डालनी है। अगर हम कोई एंट्री ब्लैंक यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करा तो सब बता रहा है कि यहाँ पे आपको एंट्रियाँ डालना कंपलसरी है। अब मैं यहाँ पे एंट्रियाँ डालना स्टार्ट करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी एंट्रियाँ ले लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे जैसे कि मैं फटाफट यहाँ पे एक एंट्री डाल के आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ, 0 से 40 के अलावा अगर हम कोई एंट्री यहाँ पे डालते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 41 डाल दिया, तो सिस्टम मुझे वार्न करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा कि मैं सिस्टम में 40 से ज़्यादा की एंट्री डाल सकूँ। तो यहाँ पे आपको 40 के अंदर ही अंदर एंट्रियाँ यहाँ पे डालनी है। तो मैंने यहाँ पे पूरी एंट्रियाँ डाल दी। एंट्रियाँ डालने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे एक सत्यापन का मुझे एक मैसेज बॉक्स दिखता है, जो हमारा डिजिटल फुटप्रिंट भी तैयार करता है कि जो एंट्री जिस यूजर्स ने डाली है उस यूजर्स का रिकॉर्ड, उसका लॉग पूरा प्रॉपर क्रिएट होगा। साथ में ये भी है कि उसने ये सत्यापन का घोषणा पत्र उसको यस करा, जिसमें उसने घोषणा की है कि मैंने जो अंक डाले हैं वो सही हैं और मैंने मिलान करते हुए डाले हैं। जैसे आप इसको यस करते हैं, सिस्टम में एक अपडेट सक्सेसफुली का मैसेज आता है, मतलब आपकी एंट्री सक्सेसफुली सेव हो गई। तो एक बार में एक स्कूल की पूरी एंट्री, एक क्लास की एंट्री आप एक बार में डाल पाएंगे। ऐसा नहीं कि एक एक बच्चे को आपको ओपन करना है, फिर उसकी एंट्री डालना है, फिर सबमिट करना है। बहुत ईजी है, बहुत तुरंत आप इसमें अपनी एंट्रियां डाल सकते हैं। सिस्टम बहुत ईजी बनाया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। सेकेंड चीज़ मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपकी 90% प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मैसेज या वीडियो की लिंक के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है कि सर हमसे गलत एंट्री हो चुकी है। कोई दिक्कत नहीं, आप फिर से वही यूडाइस कोड डालें और आप यहाँ पे अपनी क्लास सेलेक्ट करें और शो करें। शो करते साथ इस बार जब फर्स्ट टाइम आप कोई फॉर्म ओपन करेंगे किसी स्कूल का तो वो ब्लैंक दिखेगा, पर सेकेंड टाइम अगर आपने उसमें सबमिट कर रखा है तो जो रिकॉर्ड है वही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड दिखेगा।
ना अब आप यहाँ पे अपने बच्चों की एक बार एंट्री भी टैली कर सकते हैं, ड्यूल सोर भी हो सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हुई हो, जैसे यहाँ पे मैंने 23 डाल दिया, जबकि वो 23 नहीं था, 33 23 या 30 अगेंस्ट 30 और यहाँ पे 40 और यहाँ पे भी 40 था, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैंने चेंज तो कर दिया, क्या ये अपडेट होगा? बिल्कुल। अब अगर आप यहाँ पे सबमिट करते हैं फिर से, तो जो नया रिकॉर्ड है वो सबमिट हो जाएगा। पर अब ध्यान रखें, आप अगर इस विंडो को गलती से आपने खोल लिया, आपने यूडाइस को डाला, फिर से शो करा, तो सिस्टम आपको शो कर देगा। जितनी बार आप शो पे क्लिक करेंगे वो सिस्टम आपको शो कराएगा, बट जरूरी नहीं कि हर बार आप अपडेट कर रहे हो। अगर आपको सिर्फ अपडेट करना है तो ही आप वेरीफाई और सबमिट पे क्लिक करें, क्योंकि अगर आप वेरीफाई सबमिट पे क्लिक करेंगे तो अगेंस्ट सिस्टम आपका डिजिटल फुटप्रिंट तैयार करेगा, लॉग क्रिएट करेगा, सिस्टम का ट्रांजेक्शन्स भी बढ़ेंगे, सिस्टम पे लोड भी बढ़ेगा और अननेसरी आपके लॉग्स भी क्रिएट होंगे। तो जब आपको सिर्फ करेक्शंस करने हो तो ही आप अपडेट, वेरीफाई और सबमिट पे आप क्लिक करें। अदरवाइज आप सिंपल रीसेट पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे चेंज करा, तो डेफिनेटली अगर मैं ये चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे सबमिट ही करना होगा, क्योंकि अगर मैं सबमिट नहीं करूँगा तो मैंने जो चेंजेस करे हैं वो नहीं होगा। अगेंस्ट मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैंने सबमिट करा, ओके। अब मैं फिर से देखना चाहता हूँ कि क्या मैंने जो चेंजेस करे थे वो हुए, मैंने फिर से शो करा, डन, मतलब मेरे चेंजेस हो गए। बट अब इस बार मैंने ओपन करके सिर्फ देखा है, अब मुझे इसको सबमिट नहीं करना था क्योंकि मैंने सिर्फ देखने के लिए ओपन करा। तो मैं यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर दूंगा। रीसेट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा फॉर्म रीसेट हो जाएगा और कोई भी हिस्ट्री मेरी सिस्टम में जनरेट नहीं होगी। तो ध्यान रखें। अब हम एक क्विक एक बार पूरा हम फिर से देखते हैं क्विकली कि क्या क्या हमको यहाँ पे करना है। जैसे कि इंटरनल मार्क्स की लिस्ट, ये हमें एक लिस्ट निकालनी है। इसमें दो लिस्ट निकलेंगी, एक करिकुलर एक्टिविटी की और एक प्रोजेक्ट वर्क की। दोनों की लिस्ट निकाल के उसमें हमें मैनुअली हाथ से प्रॉपरली ध्यानपूर्वक एंट्री कर देनी है। उस पर अपने HM या प्रधानाध्यापक के साइन करा लेने हैं। उसके बाद एंट्री फॉर्म पे जाना है। एंट्री फॉर्म पे प्रोजेक्ट वर्क पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे अपना यूडाइस कोड क्लास सबमिट कर देना है। जो लिस्ट ओपन आएगी उस लिस्ट में प्रॉपरली 0 से लेकर 40 मार्क्स की पूरी एंट्री प्रॉपरली जो बच्चे की है वो हमें डाल देना है, सबमिट कर देना है। हमारे इंटरनल प्रोजेक्ट मार्क्स इंटर हो जाएंगे। अब आती है बारी हमें को-करिकुलर एक्टिविटी के ग्रेड को एंट्री करने के लिए। इसके लिए मैं अभी फंक्शनैलिटी पे वर्क कर रहा हूँ। जल्दी ही इसका एक वीडियो के साथ ही फंक्शनैलिटी आपको बता देंगे। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए आप ध्यान रखें। दूसरा, बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत गंभीर गोपनीय वर्क है, तो हमें इसमें गंभीरता रखनी है। ध्यान रखें कि हमने जो मार्क्स डाले हैं वो यहाँ वहाँ शेयर ना हो, क्योंकि जो फिजिकल कॉपी आपके पास होगी वो आप शेयर कर सकते हैं। सिस्टम में तो जितने रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं मैंने लगा दिए। सिस्टम में कोई भी ऐसी रिपोर्ट जिसमें मार्क्स की एंट्री वाली तो प्रोसीजर जो प्रोसेस है वो तो दिखेगी, बाकी आपने कितने मार्क्स एंट्री करी वो किसी को नहीं देख सकते। ऐसी कोई भी रिपोर्ट सिस्टम में अवेलेबल नहीं है। सिस्टम से कोई भी स्क्रीनशॉट लेके इस टाइप की चीज़ें शेयर ना करें। कोशिश करें जितना भी हो सके हम इसकी गोपनीयता बरकरार रख सकें और ध्यानपूर्वक गंभीरपूर्वक ये कार्य कर सकें। ये कार्य टीचर्स, HM, संकुल और BRC, और कहीं दिक्कत आएगी तो DO के लॉगिन से भी ये काम हो सकता है। बट जितना हो सके इजीली अगर टीचर्स अपने एंड पे ही कर देंगे तो हमें आपको सिर्फ एक ही स्कूल करना होंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। संकुल पे जाएंगे तो मल्टीपल स्कूल है, हो सकता है उनके पास टाइम लगे। बट हाँ, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो डेफिनेटली आपको संकुल पे जाना है। इस हायरार्की को आपको मेंटेन करते हुए आप आगे तक जा सकते हैं, अपने सिस्टम में अपने छात्रों की एंट्री करा सकते हैं। और जब तक ये इंटरनल मार्क्स की एंट्री और एक्सटर्नल्स की एंट्री नहीं हो जाएंगी, जब तक मार्कशीट जनरेट नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं हमें इस मंथ के एंड तक इस रिजल्ट को जनरेट करना है। तो कृपया आप इस कार्य को जितने जल्दी से जल्दी हो सके करें। कोई असुविधा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। कोशिश मेरी यही है कि मैंने बहुत सिंपल प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।